नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ इन छत्तीसगढ़। पटना में सरोज पांडे के लिए मांगा गया वोट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कोरबा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला कोरिया जिला के पटना में आम सभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने आम सभा में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के साथ चरणदास महंत परिवार पर भी निशाना साधते हुए भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के लिए मांगा वोट। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। विधानसभा चुनाव में जनता ने कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया। मोदी गारंटी है तो मोदी सभी काम पूरे हो रहे हैं। आम सभा में भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे ने भी सभा को संबोधित किया। इस सभा में उपस्थित अंबिकापुर विधायक राजेश अग्रवाल जी, कोरिया जिला विधायक भैयालाल रजवाड़े जी, जिला अध्यक्ष कृष्णबास बिहारी जायसवाल जी और भी युवा प्रदेश के कार्यकर्ता उपस्थित और जिसमें नगर पंचायत अध्यक्ष भाजपा में शामिल हुए, उनको भाजपा ज्वाइन कराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में पीएम आवास, किसानों का बकाया राशि, धान खरीदी और कोयला, रेत, शराब, गोबर तक का घोटाला किया और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने महादेव तक को नहीं छोड़ा। तो क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा, कांग्रेस भ्रम फैला रही है, कभी खत्म नहीं होगा आरक्षण। 508 करोड़ रुपए का खुलासा करेंगे। रोज ईडी कार्रवाई करते हुए कितने नेता जेल जा रहे हैं, रोज जेल से बाहर आ रहे हैं, कितनों का कार्य अभी तक पेंडिंग है जो जमानत की अर्जी तक नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे घोटाला भ्रष्टाचार कब तक? आखिर छत्तीसगढ़ में अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा लिए। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद, कमल फूल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद, सरोज दीदी जिंदाबाद। आज पटना की इस पावन धरती में आज के इस चुनावी सभा में हमारे बीच में मंच में विराजमान का साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसका मूल मंत्र मानते हुए देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके चिंता करने वाला प्रधानमंत्री, आज दुनिया में भारत के मान और सम्मान बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री के चुनाव में हमारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और बड़े सौभाग्य की बात है ये कोरबा लोकसभा क्षेत्र के लिए कि सरोज दीदी जैसे लोकप्रिय प्रत्याशी मिली रहे, जमाना एक लंबा अनुभव है, महापौर, विधायक, सांसद, राज्यसभा सांसद और महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तक एक लंबा अनुभव है। ऐसे राष्ट्रीय स्तर के नेता आप उनके संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी, तो इमाला वोट दे के जिताना है आने वाला 7 तारीख के। आप सबके आशीर्वाद मिले ना सरोज दीदी ला, एमन सांसद बन के आई ना, तो जैसे मोदी की गारंटी के काम साए साए होते ना, उसने कोरबा के विकास भी साए साए हुई, कोरबा संसदीय क्षेत्र के, ठीक है। और ये कांग्रेसिया वाला भी हमारा सबक सिखाना है। 2018 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े घोषणा करके सरकार में बैठ तो गई, लेकिन 5 साल एक भी वादा पूरा करी, 36 वादा में एक भी वादा पूरा नहीं करी, बल्कि ये ठगड़ा लबरामन पूरे छत्तीसगढ़ अपराध के गढ़ बना दिन, भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन, सब चीज में पैसा होना चाहिए, तो कोयला में भी भ्रष्टाचार, बालू में भी भ्रष्टाचार, तो दारू में भी भ्रष्टाचार, आपन के कोरबा जिला में तो डीएम के राशि में भी भ्रष्टाचार। आज यहाँ के कलेक्टर
जेल में चक्की पीसत थे, मालूम है कि नहीं? डीएमएफ घोटाला करके, है ना। और कई ठन कांग्रेस के नेता मन आज 1-1 साल 1.5 साल से जेल में चक्की पीसत है, उनके जमानत नहीं होते, बार बार उनके जमानत की अर्जी खारिज होते। ये कांग्रेस की दुर्गति है। और तो और जो 5 साल मुख्यमंत्री के रूप में काम करी, सोकर ऊपर भी FIR है। महादेव सट्टा में 508 करोड़ के प्रोटेक्शन मनी लेके आरोप और FIR है। तो ये मन दुर्गति छत्तीसगढ़ के बना के रख दें। हमारा अभी लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाना है। हमारा डबल इंजन की सरकार बनाना है। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाना है। और मन कोई विकास के बात करे के कोई मुद्दा है नहीं, मुद्दा विहीन होगी नहीं कांग्रेस यामन। तो तरह तरह से गलतफहमी पैदा करे के बात करत हैं। एमन कहत है कि अगर अभी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। कोई आरक्षण खत्म होने वाला नहीं है, कोई संविधान के खतरा नहीं है, बल्कि 80 बार संविधान में संशोधन ये कांग्रेस पार्टी के लोग बंद करी नहीं। इमरजेंसी में लोकतंत्र के हत्या करे के काम ये कांग्रेस बंद करी नहीं। लेकिन अभी मुद्दा विहीन होगी नहीं तो हमारे जनता ला भरमाए के प्रयास करत। एमन के भ्रम में आना नहीं है। अभी हमारे मोदी जी आयरन कह के गई नहीं कि जब तक हम लोग सरकार में हैं तब तक किसी का आरक्षण खत्म नहीं होगा, न संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। आज हमारे माता बहनी मन बैठी रहे, आप सब ला मातारी बंधन के 2 महीना के पैसा मिलिस कि नहीं? मिलिस है ना? हाथ उठावा मिलिस है तो मिलिस है। ओला भी बोलत है कांग्रेस मन कि ये खाली चुनाव तक है, चुनाव के बाद ये भी बंद हो जाएगा। मैं मुख्यमंत्री के नाते कहता हूँ कि कभी बंद नहीं होगा। जब तक आप मन हमला सरकार में बैठाए हो तब तक हर महीना पहली सप्ताह में आप उनके खाता में पैसा भेजे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करी, है ना। और 70 लाख से ज्यादा हमारे माता बहनी मन के एक लाभ मिलत है। और 1 लाख रुपया के फार्म भरवात हैं। आपला विश्वास लागते ये कांग्रेस यामन नहीं। ये तो वही बात होगी ना कि ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, है कि नहीं? हमन के सरकार बनना है नहीं। छत्तीसगढ़ में हमन सरकार बना ले। केंद्र में मोदी जी 3री बार प्रधानमंत्री बना थे। कहीं 0% भी गुंजाइश नहीं है कि कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई। तो कहां ले हम पैसा दे के बात करें? ये खाली वोट ठगे की बात है। तो इस सब से हमके सतर्क रहना है। और बाकी अभी जो मोदी के गारंटी 2024 संकल्प पत्र जारी हुई से उनमें और अच्छा काम होने वाला है। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे चुके हैं। अभी आचार संहिता के बाद सबका मकान बनना शुरू हो जाएगी। आज 12 लाख से ज्यादा किसान मन के बोनस के राशि दे रहे हैं, 3716 करोड़ रुपया। कितना किसान के बोनस के राशि मिली से? सबला मिली से। और 150 के 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त दे के काम करे हैं। अंतर की राशि भी मिल की सोई आपन ला एक बार हाथ उठा के बता देवा। सबला मिल गई से। तो ये और तेंदुपत्ता के भी 5,500 प्रति मानक बोरा तेंदुपत्ता के भी कीमत के घोषणा कर चुके हैं। अभी तेंदुपत्ता के सीजन आते 5,500 प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदी हुई। 15 दिन खरीदबो और बोनस ला भी वापस करबो। जो सरकार ला फायदा हुई तेंदुपत्ता में वापस जो 12.5 लाख तेंदुपत्ता के संग्राहक परिवार हैं उमला वापस करबो। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सरकार में व्यवस्था रही से चरण पादुका योजना, स्कॉलरशिप की व्यवस्था, चाहे वो जो फड़मुंशी मन है उनके प्रोत्साहन के राशि, ये सब व्यवस्था फिर से चालू होने वाला है। रामलला दर्शन योजना भी शुरू कर चुके हैं। सरकारी पैसा में हमारे राम भक्त मन भगवान राम के दर्शन करके आते हैं। तो ये सारा काम हमें करे हैं। और बाकी और भी
जो घोषणा पत्र में है, हमारे मोदी की गारंटी में है, वो सब काम आने वाला समय में साए साए होगी, दाएं दाएं होगी। और इसलिए आप सबसे यही आग्रह है कि आने वाला 7 तारीख के सब लोग वोट पड़ना चाहिए ना। गर्मी है लेकिन सब वोट देने पर निकलना है। देश के लिए, मोदी जी के लिए भले थोड़ा धूप लगे, घंटा 2 घंटा लाइन लगाना पड़े, लेकिन वोट डालना है कि नहीं? और सबके डलवाना है। और जितना विधानसभा में कितना से जीतवा रहो, राजवाड़ी जिला 32,000 से, तो ये तारीख कितना से जीतवा हम सरोज जिला है 50,000 से। हाँ, तो 50,000 से कम हुई तो ठीक नहीं हुई भाई। कम से कम 50,000 के लीड तो होना ही चाहिए ये बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र से, है ना। तो चला यही आपन से निवेदन करे बुलाए रहे। और आपन भारी धूप के बाद भी चिलचिलाती धूप में यहाँ पर हमके सुने बुलाए, एक धन्यवाद देते हुए मैं अपन बात ला यही समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुंह दिख रहा ना 2024 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की सभी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। कहीं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 10 साल के काम का असर है। उन्होंने 10 साल में जो गांव, गरीब, किसान, मजदूर के लिए काम किया है, राम मंदिर का निर्माण संभव हुआ है, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटा है, और अभी हम लोग छत्तीसगढ़ में 3 महीने में जो मोदी की गारंटी को पूरा किए हैं। किसानों का 2 साल का बकाया बोनस दिए हैं, 3100 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदे हैं, और अंतर की राशि को एकमुश्त दिए हैं। महातारी बंधन योजना में 2 महीना का किस्त भेज चुके हैं, और रामलला दर्शन योजना भी चालू कर चुके हैं। तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा इसकी सरकार घोषणा कर चुकी है। इस आधार पर और अभी जो चरण के चुनाव संपन्न हुए हैं, पहले चरण में बस्तर और 3 लोकसभा का अच्छा मतदान भी हुआ है, और अच्छा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रुझान भी लोगों का है। तो निश्चित रूप से 11 की 11 सीट जीतेंगे। और आपने जो 1 लाख रुपये की बात कही, कांग्रेस पार्टी जनता का विश्वास खो चुकी है। 18 में भी एक बहुत बड़ा विश्वास छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस प्रति की थी। 5 साल उन्होंने कुछ भी नहीं किया, 36 वादा करके। तो इस तरह से जनता के विश्वास से बिल्कुल पार्टी मतलब गिर चुकी है। और अब कुछ भी कर लें, कितनों का भी फार्म भरा लें, अब जनता विश्वास करने वाली नहीं है। 86 लोकसभा सीट में मतदान हुआ है, कितनी सीट में भाजपा आ रही है? नहीं, कुछ नहीं बोले, अपना बात रखिए। अपना बात रखिए, बस चल दिए। मैं भी अपनी बात रखूंगी ना। नहीं, इधर भी कुछ प्रश्न रहेगा, उसका भी बोल दीजिएगा उसको। चलो सवाल लो। मेरे इधर तो कोई मिला ही नहीं होगा। कांग्रेस के अध्यक्ष शामिल हुए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी विकास के गति को देखकर यहाँ पर नई अपेक्षा के साथ अपने क्षेत्र में नए विकास कार्यों को करने की दृष्टि से हमारे देश के नेता, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास करते हैं। आज उनका हमारे परिवार में शामिल होना हुआ है। निश्चित तौर पर परिवार अब बड़ा हुआ, और जब परिवार में ज़्यादा लोग आते हैं, बड़ा परिवार होता है, तो वो परिवार मजबूत करना है। अध्यक्ष के साथ पार्षद भी शामिल हुए क्या? निश्चित। कितने पार्षद शामिल हुए? 86 लोकसभा मतदान हुआ लोकसभा सीट में देश में, कितने में भाजपा आ रही है? बहुत आई जगह पर मोदी जी ने नारा दिया था कि अब की बार 400, वो नारा पूरा होगा। और आप लोगों को बहुत धन्यवाद कि कुछ आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के काम से, और हमारे प्रदेश के मुखिया नंद कुमार साय जी, हमारे क्षेत्र के प्रत्याशी विकास कार्य को देख के और हिंदुत्व के कारण हमने आज भाजपा प्रवेश किया, जिससे मैं अपने क्षेत्र का विकास कर सकूं। मैं दूसरी बार जनता के द्वारा चुनाव जनप्रतिनिधि हूं। जनता मुझे चुनी है कि विकास के लिए, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूं। और
क्षेत्र के विकास के लिए। हिंदुत्व को लेकर बोल रहे हैं, क्या कांग्रेस में हिंदुत्ववादी नहीं है? हम हिंदुत्व को लेकर ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो। कांग्रेस से क्या नाराजगी रही आपकी? कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है, कोई उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम लोग कांग्रेस के कोई सम्मान नहीं है, इसलिए हम कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी। मतलब कह सकते हैं जिधर दम उधर हम? ऐसा नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल अध्यक्ष ही किए रहे। अगली बार 2006 में 19 जन को हरा के मैं अध्यक्ष बना रहा और उसके अपने कोई नहीं है। हमारे पिताजी प्रथम नगर पालिका अध्यक्ष रहे, माता श्री भी प्रथम पार्षद रहे और उनके पिता के पद चिन्ह भी चलते हुए जन सेवा में करता हूँ। मेरा अध्यक्ष बनना कोई शौक नहीं है, जनता के द्वारा चुनाव प्रतिनिधि हूँ। मैं घर से 2 किलोमीटर दूर से चुनाव लड़ा हूँ, फिर भी जनता मुझे प्रतिनिधि दिया है। 6 कांग्रेस के पार्षद, 3 निर्दलीय, 1 भाजपा, 10 लोग मुझे साथ दिए। मेरे व्यक्तित्व के ऊपर, विकास के ऊपर मैं जनता जुड़ा रहता हूँ। मेरा समाज सेवा करना मुख्य उद्देश्य है, अध्यक्ष बनना मेरा उद्देश्य नहीं है।